नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बेस्ट कुरानी वज़ाइफ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो वजीफ़ा मैं अपने बहन भाइयों को बताने लगी हूँ, ये वजीफ़ा नहायत ही आसान और मुजर्रब वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा एक बुज़ुर्ग का बताया हुआ अमल है। उन बुज़ुर्ग ने अपनी सारी ज़िंदगी में इस अमल को जारी रखा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी सारी ज़िंदगी को बदल दिया। वो बुज़ुर्ग बहुत ही गरीब और मुफलिस थे। वो बुज़ुर्ग अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं कि वो बुज़ुर्ग बहुत ही गरीब और मुफलिस इंसान थे। जेब में इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो 2 वक्त की रोटी खा लें। ये बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि उस वक्त मैं भर जवान था, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, क्योंकि खाने को रोटी नहीं मिलती थी तो हमने पढ़ना कहाँ से था। उनके वालिद साहब के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, लेकिन उनके वालिद साहब जवानी में ही वफ़ात पा गए थे। तो उनके चचाओं ने उनकी सारी मालो दौलत पर कब्ज़ा कर लिया था और वालिद साहब का रुपया पैसा होने के बावजूद हम गरीबी और मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। घर की तमाम जिम्मेदारियां मुझ पर थीं। अब मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपने चचाओं से अपने वालिद साहब की तमाम प्रॉपर्टी वापस ले लूं, लेकिन ये नामुमकिन था, क्योंकि उनके चचा वगैरह बहुत ताकतवर और गांव के बहुत बड़े ज़मींदार और उनकी ही गांव में अजादारी थी, उन्हीं की गांव में चलती थी। लोग उनसे बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहते थे। उनका इतना रौब था लोगों के ऊपर, और उनके चचाओं के आगे कोई भी बोल नहीं सकता था। तो उस वक्त वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मेरा मिलना अपने वालिद साहब के एक पुराने दोस्त के साथ हुआ। वो अल्लाह के वली थे। उन्होंने मुझे नमाज, रोज़े और दर्सो तदरीस की तालीम देनी शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई। तो उन्होंने वालिद साहब की गैर मौजूदगी में हमें वालिद साहब की कमी महसूस नहीं होने दी, और उन्होंने तालीम के साथ साथ उन्होंने मुझे वज़ाइफ भी बताना शुरू कर दिए। उन्होंने मुझे ये वजीफ़ा बताया कि आप रोज़ाना इशा की नमाज के बाद उसी जगह पर बैठकर 313 मरतबा ये दुरूद पाक है, बहुत ही मुख्तसर सा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, इसका वजीफ़ा शुरू करें। तो जब मैंने ये वजीफ़ा शुरू किया तो अल्लाह का हम पर बड़ा फ़ज़्ल व करम हुआ। अल्लाह ने हमारे चचाओं के दिल में रहम डाला और उन्होंने जितना भी हमारा हिस्सा बनता था हमारे वालिद साहब की तरफ से हमें दे दिया। हम खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लग पड़े और आहिस्ता आहिस्ता हमने उसी रुपए पैसे से अपना कारोबार शुरू किया और आज हम करोड़ों के मालिक हैं। तो जो भी हमारे बहन भाई रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने में ये छोटा सा वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तमाम हाजात को पूरा फरमा देंगे। और ये वजीफ़ा आप रबीउल अव्वल के महीने के अलावा भी कर सकते हैं, रबीउल अव्वल के महीने के साथ ख़ास नहीं है। तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को बदल देंगे। आपको दुनिया में भी इसकी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करेंगे, यानी माल और दौलत, और जितनी भी आपकी परेशानियां हैं वो हल हो जाएंगी और इसके बदले में आपको आखिरत में भी अजर मिलेगा। तो ये दुरूद पाक आप दोबारा सुन लें। ये छोटा सा और मुख्तसर सा वजीफ़ा है। रोज़ाना आपने 313 मरतबा इसका वजीफ़ा करना है, तस्बीह करनी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। तो ये वजीफ़ा आपने इशा की नमाज के बाद 313 मरतबा करना है और उसके बाद आपकी जितनी भी हाजात हैं उनको लिए आपने दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह इस मुख्तसर से वजीफ़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम ज़िंदगी की मुश्किलात को दूर फरमा देंगे और आपको
کروڑپتی بنا دیں گے، آپ کے لیے دنیا میں محلات تیار ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا وظیفہ اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔